गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 12th क्लास के लिए कंपनी अकाउंटिंग वाला कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। इसमें 2-3 चैप्टर रहेंगे बेसिकली। तो आज से 1 से 2 लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक बातें, जैसे कंपनीज के बारे में, उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। राइट। फिर उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे, तब जाके हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को करना है तो उसको करने के लिए हमारे पास उसका बेस नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक बार आपको स्क्रीन अगर दिखना शुरू हुआ हो तो कंफर्म करेंगे। चलिए, हम लोग का स्टार्टिंग है आज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। राइट। कंपनीज का अकाउंटिंग करना है। अब किस पर्पज से? मेन पर्पस तो आपका ये है कि हमको क्लास 12 का एग्जाम दें, लेकिन बाकी और लोग के लिए भी ये यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आप सभी ने, हम सभी ने आए दिन ये सुना है कि हम लोग कंपनी में काम करते हैं, हमारा कंपनी है। तो क्या वो कंपनी वाकई आपका कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है? राइट। यानी कि आम बोलचाल की भाषा में जिस कंपनी का हम यूज करते हैं, क्या वही कंपनी ये कंपनी है या कुछ और है, या इसका कुछ और लीगल स्टेटस है? राइट। तो ये सारी बातें हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है दिमाग में, व्हाट इज अ कंपनी है क्या? राइट। अगर इस सवाल का जवाब भी आज हम लोग ढूंढ पाते हैं तो शायद हमारा कुछ पर्पस आज का सॉल्व होगा। मैं दोबारा से एक बार बोल रहा हूँ, क्या स्क्रीन आपको दिख रहा है? ऐसा नहीं कि बिना स्क्रीन दिखे हुए सारा क्लास शेयर हो जाए। एक बार कंफर्म। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें हमारे इंडिया में जो बिजनेस का मोड है, 7 टाइप्स के मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ बिजनेस हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में। राइट। अब इसको देखना समझना यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये बातें अगर हम नहीं समझेंगे तो शायद आज हमारा कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को रन करते हैं, उसमें से सबसे पॉपुलर है आजकल के जमाने में वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। जो आप हम सभी ने छोटे से छोटे शहर में या बड़े से बड़े शहर में या छोटे से छोटे गांव में भी हम लोगों ने देखा है, समझा है और देखते हैं, प्रैक्टिकली उसको फील करते हैं। उसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको दिखने से मिल रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि एक ही बंदा है, वही दुकान का मालिक है। जैसे मान लेते आप ही का कोई शॉप है, आप उसके ऑनर हैं, एक नाम प्रिंट कराया उस पर जय माता दी, मान लेते हैं जय माता दी इंटरप्राइजेज। राइट। अब जय माता दी इंटरप्राइजेज है और मान लेते हैं आप हैं मिस्टर राकेश। तो जय माता दी इंटरप्राइजेज के मिस्टर राकेश जो है वो प्रोप्राइटर है। राइट। तो वो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आपने 11th में जितना भी कॉन्सेप्ट देखा था, वो बेसिकली आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। यानी अगर थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और हम ध्यान से देखें, जैसे ही मैं नया स्क्रीन शेयर करूं, थोड़ा सा आप देखिएगा, बताइएगा मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि लिखने का काम थोड़ा सा अलग स्क्रीन पे होगा। ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस और नो? दिख रहा होगा। चलिए जी, अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा है और यही ऑनर है। मैंने एग्जांपल लिया जय माता दी इंटरप्राइज। राइट। जय माता दी इंटरप्राइज। ठीक है जी। और इसके प्रोप्राइटर का मान लेते हैं, मान नाम है राकेश। राइट। तो ये जो बिजनेस रन कर रहे हैं, ये इसको हम बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म मतलब इधर एक ही बंदा है और वही उस बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। उसी का कैपिटल है, उसी का दिमाग लग रहा है, बाकी सारी चीजें वो काम परफॉर्म कर रहा है, वो कर रहा है बिजनेस। जो बिजनेस कर रहे हैं, मान लेते हैं ये इनका बिजनेस है किराने शॉप पे, किराना शॉप, राइट, कर रहे हैं। तो ये सारे डिटेल जो है हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th, राइट। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या लिमिटेशन है, इसके क्या कमियां हैं,
वो भी बाद में देखेंगे। लेकिन आज का फोकस हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हम कंपनी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स बनाएं कि कंपनी होता क्या है बेसिकली, क्योंकि आज का अपना सवाल ही है व्हाट इज द कंपनी, राइट। चलिए, तो अगर हम इस चीज को देख के चले तो हमने ये डिस्कस किया कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमारा होता है, जिसमें क्या होता है, इसका ओन्ड बाय अ वन पर्सन, एक ही पर्सन उसको मालिक करता है। नो लीगल और फाइनेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस और बिजनेस और दोनों एक ही है। आप जय माता दी बोलो या राकेश रोशन बोलो, दोनों एक ही। तो एक बिजनेस का मोड ये है हमारे इंडिया में, राइट। 7 वचन निभाने हैं, 7 में से एक है जो कि ये कॉमनली यूज होता है और बाकी बहुत सारे बिजनेस इसी फॉर्म में रन करते हैं। और इसको हमने टेक्निकली स्टडी किया था 11th के अकाउंटिंग। इतना बात समझ में आ रहा है। दूसरा मोड ऑफ बिजनेस का जो है वो है आपका पार्टनरशिप का, जो कि आपका 12th का सिलेबस का पार्ट ही भी है। और अभी तक हम लोगों ने इस पे अभी गए नहीं। जब जाएंगे तो बाकी डिटेल में इसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन बेसिक बात इसमें क्या निकल के आएगा, ये नाम ही है पार्टनरशिप, यानी कि दो तो बंदे होंगे जरूर, एक नहीं होगा, दो। वन, दो लोग मिलके और इस बिजनेस को रन करें और दोनों लीगली इस फॉर्म का नाम दे, तो ये कहलाएगा आपका पार्टनरशिप। डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग कहाँ पे, जब पार्टनरशिप का चैप्टर करेंगे। एक पूरा बुक है आपके पास, उसको स्टडी करेंगे, राइट। तो हमने दो चीजें देखा बिजनेस करने का मोड जो है। एक तो हमने देखा प्रोप्राइटरशिप में, और दूसरा क्या देखा हमने, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2%, 2% होंगे होंगे। इनका नाम मान लेते हैं, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे इनका नाम भी आप रख सकते हो जय माता दी इंटरप्राइज, कोई मनाही नहीं है, राइट। अब जैसा कि इधर डिसाइड हुआ, दो लोग रहेंगे, मान लेते हैं एक मिस्टर राकेश हैं और दूसरे हैं मिस्टर रोशन है, राइट। तो ये दो लोग मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी, देखिए, अगर दोनों में यही अंतर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मान लेते हैं एक ही बंदा है तो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसका लिमिटेड रहेगा, उसका माइंड जो सेट है वो सिंगल दिमाग चलेगा। यानी कि बिजनेस का लेवल अगर हाई करना है तो आपको इंडिविजुअल में शायद आप सक्षम न हो पाए। लेकिन पार्टनरशिप में मिनिमम दो लोग रहते हैं और मैक्सिमम तो आपका इधर भी अब 100 लोग हो चुका है, तो 100 लोग रहेंगे या 50 लोग रहेंगे या 10 लोग रहेंगे या 5 लोग रहेंगे, ऑब्वियसली बात है कैपिटल जो है इनका हाई लगेगा, कैपिटल भी हाई रहेगा। साथ ही साथ आपका इनका जो आपका डिसीजन मेकिंग है, यानी कि आप एनालिसिस जो है या आपका ब्रेन जो काम करेगा, ऑब्वियसली दो से अधिक लोगों का काम करेगा, तो बिजनेस ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे बिजनेस को आवश्यकता होती जाएगी कि बिजनेस का लेवल क्या है, स्केल ऑफ बिजनेस क्या है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो जब पार्टनरशिप से ही काम चल रहा था, तो फिर ये कंपनी जो आज का टॉपिक है, आज का विषय है, उसकी क्या जरूरत है, जरूरत पड़ेगी। एक समस्या ये है कि अगर हम ध्यान से देखें थोड़े से और टेक्निकल पॉइंट्स को, हालांकि इसको आपको जानकारी रखते हो नहीं रखते हो, आपका 12th का सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं, एक तो है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, दूसरा है आपका पार्टनरशिप फॉर्म, और तीसरा हम करने जा रहे हैं आज कंपनी। प्रोप्राइटरशिप में जैसा कि हमने देखा एक ही बंदा रहेगा, पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग रहेंगे। और कंपनी की बात करें तो कंपनी में दो स्ट्रीम चलता है, जिसको हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे धीरे धीरे। एक तो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पीवीटी एलटीडी, एंड दूसरा है केवल एलटीडी। और भी होते हैं, लेकिन बेसिक अभी दो बातें के लिए समझने के लिए ये दोनों काफी है। तो पीवीटी में भी कहता है कि आपका मिनिमम जो है, मिनिमम मेंबर जो होगा, इधर भी दो होगा, इधर मैक्सिमम का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है और वो मैक्सिमम होंगे 200। लेकिन अगर एलटीडी की बात करें तो इधर मिनिमम जो है मेंबर दो रहेंगे, सॉरी 7 रहेंगे,
और मैक्सिमम जो है इनफाइनाइट है, अनगिनत, जितना आप मर्जी बना सकते। पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज, कंपनी का क्यों जरूरत पड़ा। इधर जो आपका बिजनेस है ना, इधर का जो बिजनेस है और इधर का ओनर है, इस दोनों को सेम माना जाता है, राइट। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी इधर डिसाइड नहीं है। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है वो भी देखिए। मान लेते हैं बिजनेस को अगर लॉस हुआ, इन केस लॉस हुआ, तो लॉस होगा तो जो दुकान का प्रॉपर्टी बिकेगा ही बिकेगा, साथ ही ऑनर का जो पर्सनल एसेट्स है, पर्सनल घर बार जो घर है, जमीन जायदाद है, वो भी आपका सेल आउट होगा। इसके लिए, इस लॉस को मिट आउट करने के लिए। इसका कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि इधर जो है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो लाइबिलिटी है बिजनेस की, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब आपका बिजनेस अगर लॉस किया तो आपके पर्सनल एसेट्स, आपके माता पिता के संपत्ति जिसमें आपका अधिकार है, वो भी बिकेगा। इसी कारण से ये कंपनी का उद्भव हुआ है, उद्गार हुआ है। एक कारण ये भी है, और भी कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है। सेम लाइक पार्टनरशिप फॉर्म में भी आप, हालांकि वैसे तो पार्टनर अलग अलग है, लेकिन इधर भी आपका लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। यानी कि अगर फॉर्म को लॉस हुआ तो फॉर्म के पहले एसेट्स तो बिकेंगे ही बिकेंगे, अगर कम पड़ा, ध्यान से, अगर कम पड़ा तो ये पार्टनर के पर्सनल एसेट्स भी इधर बिकेंगे। अब बड़े लेवल पे काम करना था, मान लेते हैं कोई ऐसा हमारा बिजनेस है जिसमें बहुत पूंजी की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मुझे, आपको बहुत बड़ी सेटअप लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही बात करें, है ना, या एयरटेल का ही हमने काम शुरू किया। अब एयरटेल का काम है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना। क्या ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन क्या कोई एक पर्सनल बंदा ऐसा हो कि भाई एयरटेल जितना बड़ा सेटअप वो लगा पाए? शायद प्रैक्टिकली संभव नहीं हो। पूंजी भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, और सबसे बड़ा बिजनेस रिस्क, अगर लॉस हो गया तो मेरा पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएगा, और मैं अकेले तो कंट्रोल कर नहीं पाऊंगा बिजनेस को, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में एयरटेल का नेटवर्क है, आपका स्प्रेड है, जगह जगह टावर, उसके वायर बिछे हुए हैं, वर्किंग स्टाफ हैं पूरे जिले में, राज्य में, शहर में। यानी कि मुझे उस टाइप के बिजनेस को करने के लिए मुझे लगभग लगभग मान लेते हैं 1,000 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है। तो क्या इधर प्रोप्राइटरशिप में संभव हो पाता, पार्टनरशिप में संभव हो पाता? शायद नहीं। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन शायद नहीं। इसी कारण से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। इसमें जैसे कि हमने डिसाइड किया कि मिनिमम 7 लोग रहेंगे, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। तो हो सकता है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं 1 लाख लोग मिलके ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एक लीगल स्टेटस क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है कंपनी। और सबसे बड़ा फायदा ये है, इधर लिखता लिखता भी है लिमिटेड। यानी कि इधर जो लोग पैसे लगाएंगे, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी का ही केवल एसेट्स बिकेगा, इनका पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड भी यूज किया जाता है लिमिटेड। जो नाम रखे, जय माता दी लिमिटेड, जय माता दी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी एक अच्छा मोड है बिजनेस को ऑपरेट करने का। इधर जो भी बिजनेस के ऑनर हैं, क्योंकि ये 1 लाख लोग ऑनर हैं, ये जो भी बिजनेस के ऑनर लोग हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ महसूस करते हैं और बड़े लेवल के काम को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस, और भी मोड है वो चल के देखते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर बिजनेस करने के लिए मोड इंडिया में एक तो है प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, एंड तीसरा कंपनी। कंपनी में भी बेसिकली 2 मोड है, और भी मोड है, धीरे धीरे चेक करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि 2 ही टाइप का होता है, लेकिन अभी एक थोड़ा सा फ्रेम आउट करना है आपको। तो अभी मान के चलिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड, जिसको हम लोग टेक्निकली पीबीटी एलटीडी और एलटीडी के नाम से मशहूर होता है, जानते हैं, राइट। ठीक है जी, इतना बात कुछ समझ में आ रहा है पहले, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक बार कंफर्म करिए, क्योंकि अगर बेसिक बातों को आप नहीं देखोगे, समझोगे, तो शायद आगे चल के इस क्वेश्चंस को करने में, कॉन्सेप्ट को करने में
थोड़ी सी प्रॉब्लम, राइट। चलिए, अगर इतना बात समझ में आता है तो हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए जी, अब हमारा और भी जो मोड है वो देखते हैं एक बार क्या क्या है। एक हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप को, सोल प्रोप्राइटरशिप को। अभी इसको होल्ड करते हैं 1 मिनट के लिए, राइट। और ये आपका जो है, यही हमारा कॉन्सेप्ट अभी करना है कॉरपोरेशंस का, जिसको हम लोग कंपनी भी बोलते हैं। कंपनी भी हम लोग बोलते हैं, हालांकि कॉरपोरेशन वर्ड थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अभी मान के चलिए आपका कंपनी। तो एक ये थोड़ा सा आपको डिस्कस किया गया। हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, अगर आप फिर से एक बार समराइज करें तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हमारे पास क्या क्या है। एक तो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, और दूसरा है हमने पार्टनरशिप बिजनेस। इधर क्या मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ऑनर्स, उनका घर बार भी बिकेगा। एक मोड हमने ये देखा। दूसरा हमने करना है हमको, वो है एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और जैसा मैंने अभी आपको बोला भी, और भी कंपनी होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 1 पर्सन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी। तो अभी इसको बहुत ध्यान में नहीं रखते हम लोग, क्योंकि हमारा इतना डिटेल्स में करने की अभी बात नहीं है। और एलएलपी को मैंने अभी होल्ड किया हुआ है, राइट, क्योंकि अभी इस बात बताएंगे तो आपका कंफ्यूजन लेवल थोड़ा सा हाई होगा, राइट। ठीक है जी। चलिए, अगर इस बिजनेस मोड को आपने देखा तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। एक तो प्रोप्राइटरशिप हमने डिस्कस किया, जिसमें क्या कहता है, हे आई एम द सोल ओनर ऑफ माय बिजनेस, और मैं खुश हूं, मैं ही मैं हूं इस जहां में दूसरा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं इस जहां में और दूसरा कोई नहीं है। वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो आए दिन आप अपने शहर में देखते हो, जो दुकान आपके शहर में है, फलाना साड़ी सेंटर, फलाना हार्डवेयर, सारे आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में है, एकल मालिक। जैसे आपका व्यापार है, आपके पापा मालिक है, सोल प्रोप्राइटर, राइट। दूसरा है आपका पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें कम से कम 2 लोग हाथ मिलाते हैं और साथ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है कंपनी, जिसको हम लोग टेक्निकली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। इधर अगर पब्लिक लिमिटेड है तो इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत लोग हैं। अभी इसको होल्ड करिए, एचयूएफ क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी इसको होल्ड करिए, क्योंकि हमारा उस उतना जाने का अभी आइडिया नहीं है और मूड भी नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे टोटली। ठीक है जी। चलिए, अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कंपनी क्या है, क्योंकि आज का मेन कॉन्सेप्ट ही था हमारा कवर करना कंपनी। कंपनी क्या है, इसके अगर टेक्निकल लैंग्वेज को अगर आप देखते हो तो शायद कुछ और बातें समझ में। कहता है, कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन, इच्छा के ऊपर आप इसको बनाने जाते हो। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड इसको बनाया जाएगा, बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा ये इसको क्या किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा अंडर द लॉ बाय 2 और मोर पर्सन। कानून के तहत कैसे बनाया जाएगा, कानून सम्मत इसको बनाया जाएगा, जिसमें कम से कम 2 लोग या 2 से अधिक लोग मिलेंगे फॉर एनी कॉमन पर्पस, कोई एक कॉमन यानी कि इकट्ठे काम करने के लिए। यूजुअली अ बिजनेस, जिसमें हम क्या करने के, मोस्टली हम बिजनेस ही करने जाएंगे, अदरवाइज वो कंपनी नहीं कहलाएगा। एंड इट इज एन आर्टिफिशियल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी आपका बन के आएगा, मान लेते हैं हम यहीं पे बताते हैं, अगर दी कॉमर्स हाउस अगर कंपनी हम बनाते हैं, दी कॉमर्स हाउस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो है कंपनी जो है, इसका स्टेटस जो आएगा वो आर्टिफिशियल आएगा। आर्टिफिशियल का मतलब है बनावटी है ये। जैसे मैं अगर राकेश रोशन हूँ, मैं राकेश रोशन हूँ, तो मैं नेचुरल पर्सन हूँ, क्रिएटेड बाय नेचर। मेरे पास दिमाग है, मेरे पास आंख है, मेरे पास बोलने के लिए मुंह है, सोचने के लिए दिमाग है, मतलब लाइव पर्सन हूं मैं। लेकिन कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा, यानी कि पत्थर की मूर्त बन के तैयार होगा, जिसको कुछ दिमाग नहीं रहेगा। उसको चलाएंगे कोई लोग, जिसको हम टेक्निकली कुछ बोलेंगे, वो बात करेंगे आगे। लेकिन ये जो कंपनी बन के तैयार होगा,
इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। हिंदी अगर इसका देखें, कृत्रिम व्यक्ति, बनावटी, है ना जी। जैसे कोई भी निर्जीव पदार्थ जिसमें कोई जान प्राण नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल। क्रिएटेड बाय लॉ विच सेपरेट्स फ्रॉम इट्स मेंबर, ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेपरेट्स मतलब इसके मेंबर अलग रहेंगे, उनका अलग स्टेटस रहेगा, और ये जो कंपनी है उसका स्टेटस अलग रहेगा। सेपरेट्स फ्रॉम इट्स मेंबर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रहा है? एक तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन हो गया, कंपनी जो है वो वॉलंटरी एसोसिएशन हो गया। इसका इनकॉर्पोरेशन होगा, यानी बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। ये पौधा नहीं है कि लगाया और बड़ा हो गया। इसको जैसा आप रखोगे, जो नेचुरल पर्सन इसको कंट्रोल करेंगे, जो दो लोग होंगे या दो से अधिक लोग होंगे, वो इसको कंट्रोल करेंगे, तभी ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। राइट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप अलग हो, और आपने जो कंपनी को बनाया है वो कंपनी अलग है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि अगर कंपनी में जितना पूंजी है उतना ही तक का लॉस होगा। अगर आप और हमने मिलके इस कंपनी को बनाया है तो हमारा पर्सनल एसेट्स, ना ही आपका पर्सनल एसेट्स को टच किया जाएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस। अगर फ्रॉड करते हैं तब तो होगा, अदरवाइज नॉर्मल केस में नहीं। तो एक छोटा सा ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ आइडिया बाउंड्री हम लोगों ने लेना शुरू किया है इस चीज का, कंपनी। राइट। तो अब सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये बंदा सोच रहा है कि क्या करने जा रहा है। देखिए, अल्टीमेट तो जब क्वेश्चंस करोगे तभी एग्जाम का पर्पस सोल्व होगा। लेकिन ये जो लेक्चर में अभी रिकॉर्डिंग मोड पे भी है, और इसको फर्दर आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, तो उन लोगों के लिए भी यूजफुल होगा जो कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहते हैं। और क्वेश्चंस केवल कर लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर आप देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने किया, वहां कंपनी का यूज आया था, लेकिन बहुत सारी बातों पे मैंने आपको होल्ड किया कि जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, जब कंपनी अकाउंट्स में हम चलेंगे, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये डिटेल स्टडी आपका आज में हमने स्टार्ट किया। राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कितने तरह की कंपनी होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी। राइट। मतलब हम देखें टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में देखें, तो एक तो हमने डिस्कस किया प्राइवेट कंपनी, जिसमें आपको मिनिमम जो है 2 पर्सन होंगे ही होंगे। मैक्सिमम कितना होगा अभी मैंने आपको डिसाइड किया, मिनिमम तो दो होगा ही होगा, मैक्सिमम अभी आज के टाइम में 200। राइट। पहले के जमाने में 150 भी हुआ करते थे, लेकिन आज करंट में है, तो करंट में मैक्सिमम नंबर 200। एक है पब्लिक लिमिटेड, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर होंगे, और मैक्सिमम का इधर कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम आप जितना आप अरेंज कर सकते हो लोगों को, इनफाइनाइट, जितना जनसंख्या है भारत का उतना भी हो लोग हो सकते। और आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है, जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, उधर से एक इंट्रोडक्शन किया गया कि भैया किसी को कंपनी बनाना है और उसको अकेले ही है घर में, वो किसी के ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहता है, तो क्या वो नहीं बना पाएगा? तो कंपनी एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि भैया आप वो भी काम कर सकते हो, और उसके लिए 1 पर्सन के लिए एक ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी भी बोलते हैं, वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते। राइट। तो एक ये भी आपको आइडिया मिला कि टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी कि आपके कंपनी में कितने तरह के कंपनी आप बना सकते हो उसके बारे में। अकाउंटिंग एंट्री जब हम करने जाएंगे तो सब केस में लगभग लगभग सब सेम ही है, बाकी थोड़ा सा नेचर तो देखना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? एक डिस्कस किया आपका एक 1 पर्सन कंपनी, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तीसरा प्राइवेट सॉरी पब्लिक लिमिटेड। कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ कंपनियां जो हैं लिमिटेड करती है 22 शेयर। राइट। तो यही कंपनी का प्रचलन इंडिया में है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ कोई कंपनी क्रिएट होती नहीं है, लेकिन प्रावधान है। तो कोई अगर चाहता है कि अनलिमिटेड, यानी कि अगर कंपनी
में लॉस हो तो वो तो बिके ही बिके, पर्सनल एसेट्स भी बिके, तो भैया आप कंपनी क्यों बना रहे हो? अगर है तो आप ऐसा प्रावधान के साथ आप काम कर सकते हो। और एक होता है कंपनी जो है वो गारंटी के द्वारा, यानी किसी के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी अन्य पर्सन के द्वारा गारंटी में भी कंपनी को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करा सकते हो। राइट, ठीक है जी। चलो, अब थोड़ा सा और भी बहुत सारी बातें हैं। मेरे ख्याल से इसको जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे, इसको डिस्कस करते जाएंगे। अदरवाइज ये देखिए इतना लंबा चार्ट है, कंफ्यूजन का भरमार है इधर है, तो सारा अगर एक बार हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो शायद थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लगे और प्रॉब्लम भी। राइट, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं। ये सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। राइट, चलिए। मेन अंतर जो है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको मिलेगा और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिलेगा। मोस्टली आपके जो बुक में क्वेश्चंस मिलेगा वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपका पब्लिक कंपनी के हिसाब से। प्राइवेट कंपनी का बहुत कम सवाल होगा। राइट, आपको हमेशा वर्ड मिलेगा क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो केवल लिमिटेड वर्ड ही यूज किया हुआ मिलेगा। मान लेते हैं टीसीएस लिमिटेड, यानी कि ये अगर ऐसा वर्ड किया हुआ है तो ये आपका पब्लिक कंपनी है। अगर ऐसा लिखा हुआ है टीसीएस पीबीटी लिमिटेड तो आपका ये प्राइवेट लिमिटेड। राइट, क्या फर्क है धीरे धीरे हम लोगों को पता चलेगा। राइट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको फर्क पता चलेगा। राइट, चलिए। अब ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, कॉन्सेप्ट है। इसको भी हम 1 मिनट के लिए स्कैप करते हैं, क्योंकि अगर इतना टेक्निकल बात पे अभी चले तो आपका पर्पस थोड़ा सा डिफीट हो जाएगा। राइट, चलिए, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, ये सब भी अभी पॉइंट्स अभी हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, आज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कैपिटल का मीनिंग भी आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। राइट, तो आज का काम आपका ये रहता है कि आज जो वीडियो आपको दिखाया गया, ये सारे टॉपिक कुछ एक दिन में नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि प्रॉब्लम आगे चल के आपको होने लगेगा, क्योंकि पहला दिन है कंपनी का। तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप रिमाइंड करके देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, उस बुक्स को एक बार फिर से स्टडी करना पड़ेगा थ्योरी में उसको, क्योंकि ये पहली बार है और पहली बार में आपको सारे कॉन्सेप्ट को ग्रेप करना है। तो धीरे धीरे स्लोली आपको हम फॉरवर्ड करेंगे आगे। राइट, तो आज का लेक्चर, कल के लेक्चर में थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके कंपनी के जो मालिकाना हक है उसके फ्रेमवर्क के ऊपर। तो कल क्लास के एंड होते होते शायद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको रूबरू करा दिया जाए। और भी बहुत सारे टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं, जैसे कुछ नोट्स वगैरह हैं, तो सब कुछ आपको मिलेगा। राइट, तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको लगना चाहिए कि आज का लेक्चर बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। अगर चाहा जाए तो एक दिन में सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन पर्पस ये नहीं है। धीरे धीरे ही सही, अगर एक दिन के बदले में अगर 3 दिन लगता है, अगर हमारा काम परफेक्टली होता है तो शायद हमको 3 दिन वाला काम करना चाहिए। राइट, चलिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल हम 7 बजे से फिर अवेलेबल रहेंगे। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं नया, वो बिल्कुल, अगर कंपनी अकाउंट ही केवल पढ़ना चाहते हैं तो भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे हमारा कम से कम लेक्चर जो है पूरे कंपनी अकाउंट के सीरीज में 1 महीने का चलेगा, लगभग लगभग 1 महीने के अंदर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि 20 से 25 लेक्चर एटलीस्ट होगा। राइट, तो 1 महीना में आपका 25 दिन क्लास होता है। 2-3 दिन मान लेते छुट्टी उट्टी लगा लेते हैं तो 22 दिन, यानी कि 20 से 22 दिन में आपका कंपनी अकाउंट का इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन, जितना न्यू सिलेबस में कवर अप है, कुछ पोर्शन हटा भी दिया गया है नए सिलेबस में 2023 एग्जाम के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। राइट, ये वीडियो आपको अभी यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा। तो जो लोग इसको देख रहे हैं, इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जहां से आप एनरोलमेंट ले सकते हो। जूम ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, ताकि आप अगर चाहते हो लाइव क्लास ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। टाइम से जरूर ज्वाइन करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को रिमाइंड करके एक बार देख लीजिएगा
और आपके पास जो बुक अवेलेबल है डीके गोयल साहब का, उसके थ्योरी नोट्स को फिर से आज पढ़ना है, क्योंकि आज आपको जो कुछ बातें डिस्कस की गई उसका जिस्ट आपको मिलेगा पढ़ते टाइम। ठीक है जी, चलिए, तो आज का क्लास एंड करें विद योर परमिशंस, अगर आप लोग बोलते हैं तो आज का क्लास को एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। ओके सर। चलिए,